नमस्कार दोस्तों। आज के इस वीडियो में हम एक नया अध्याय शुरू करने वाले हैं जो कि है ठोसों के यांत्रिक गुण। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम पढ़ेंगे कि ठोसों का परिचय क्या होता है, जिसके बाद हम देखेंगे कि ठोसों का प्रत्यास्थ व्यवहार कैसा होता है। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। दोस्तों, जैसा कि आपने अपने आसपास बहुत बड़ी बड़ी इमारतें देखी होंगी, ब्रिजेस देखे होंगे, तरह तरह की मशीन्स देखी होंगी, क्रेन्स, फ्लाईओवर और भी बहुत सी इंजीनियरिंग मार्बल्स देखे होंगे। दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं कि ये सब ठोस पदार्थों से बने होते हैं। तो फ्रेंड्स, आज के इस अध्याय में हम वो सब चीज़ें पढ़ने वाले हैं जो इन सारी चीज़ों को बनाने के लिए, मतलब इन सारी चीज़ों को डिज़ाइन करने के लिए आवश्यक होती हैं। तो दोस्तों, इस प्रकार से आप समझ ही सकते हैं कि ये जो चीज़ हम आज पढ़ने वाले हैं उसका बहुत ही भौतिक और व्यवहारिक अनुप्रयोग है। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। दोस्तों, सबसे पहले हम देखते हैं कि ठोस पदार्थ क्या होते हैं। ठोस पदार्थ वह पदार्थ होते हैं जिनका कोई निश्चित आकार और आवृत्ति होती है। उदाहरण के तौर पर जैसा कि आप देख सकते हैं, ये एक लोहे की रॉड है जिसका एक निश्चित आकार तथा आवृत्ति है। परंतु दोस्तों, क्या ऐसा हमेशा सच में होता है? दोस्तों, ऐसा नहीं होता है। कोई भी ठोस पदार्थ हो, उसका आकार और आवृत्ति बदली जा सकती है। जैसा कि आप इस उदाहरण में देख रहे हैं, ये एक लोहे की रॉड है। अगर हम इसे गर्म करें तो इसकी आकृति तथा आकार को बदला जा सकता है। चलिए अब एक और उदाहरण लेते हैं। मान लीजिए आपने कोई एक स्प्रिंग लिया है। अगर आप इस स्प्रिंग के दोनों ओर बल लगाकर खींचेंगे तो क्या होगा? इसकी जो लंबाई होगी वो बढ़ जाएगी और जैसे ही आप उसके छोरों को छोड़ेंगे तो वो फिर से अपनी आवृत्ति पुनः प्राप्त कर लेगा। इसी तरह से एक और उदाहरण है हमारे पास जो कि रबर का है। तो दोस्तों, क्या कभी आपने ऐसा सोचा है कि ऐसा किस कारण से हुआ होगा? किसी भी ठोस पदार्थ को बदलने के लिए उसकी आकृति तथा आकार को बदलने के लिए बल की आवश्यकता होती है, जैसा कि आपने स्प्रिंग के उदाहरण में देखा। तो दोस्तों, किसी पिंड का वह गुण जिसे वह प्रत्यारोपित बल को हटाने पर अपनी प्रारंभिक आकृति को पुनः प्राप्त कर लेता है, उसे हम कहते हैं प्रत्यास्थता। एक और उदाहरण लेते हैं। जैसा कि आप इस चित्र में देख रहे हैं कि इसमें एक स्प्रिंग है जो कि एक डिब्बे से, एक बॉक्स से बंधा हुआ है। तो जैसे ही आप इस डिब्बे पर एक बल लगाएंगे तो ये स्प्रिंग पहले आगे की ओर जाएगा, फिर से अपना आकृति को पुनः प्राप्त कर लेगा, जिसे हम प्रत्यास्थता कहते हैं। दोस्तों, किसी पिंड पर जब हम बल लगाते हैं तो पिंडक में अपना प्रारंभिक आकृति को पुनः प्राप्त करने की प्रवृत्ति नहीं होती है। उसे हम प्लास्टिकता कहते हैं और उन पदार्थों को हम कहते हैं प्लास्टिक। चलिए दोस्तों, अब आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि ठोसों का प्रत्यास्थ व्यवहार क्या होता है। दोस्तों, जैसा कि हम जानते हैं कि किसी ठोस में प्रत्येक परमाणु या अणु पास वाले परमाणुओं से घिरा हुआ होता है। यह अंतःपरमाण्विक बलों द्वारा आपस में बंधे हुए होते हैं और एक स्थिर साम्य अवस्था में रहते हैं। दोस्तों, जैसा कि आप इस चित्र में देख सकते हैं, मान लीजिए ये कोई एक गेंद है जो कि आपस में स्प्रिंग से जुड़ी हुई है। तो दोस्तों, यदि आप किसी गेंद को अपनी साम्य स्थिति से विस्थापित करने का प्रयास करेंगे तो स्प्रिंग तंत्र उस गेंद को वापस अपनी प्रारंभिक स्थिति में लाने का प्रयास करेगा। जब कोई ठोस विरूपित किया जाता है तो अणु अपनी साम्य स्थिति से विस्थापित हो जाते हैं, जिससे उनकी अंतःपरमाण्विक दूरी में अंतर आ जाता है। जब विरूपित बल को हटा लिया जाता है तो अंतःपरमाण्विक बल उसे वापस अपनी प्रारंभिक स्थितियों में ही ले जाते हैं। इस प्रकार से पिंड अपनी प्रारंभिक आकृति और आकार को पुनः प्राप्त कर लेता है। इस प्रकार से ठोसों का प्रत्यास्थ व्यवहार
ठोस की सूक्ष्मीय प्रकृति के आधार पर समझा जा सकता है। चलिए दोस्तों, अब आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि प्रतिबल तथा विकृति क्या होती हैं। चलिए दोस्तों, सबसे पहले हम देखते हैं कि प्रतिबल क्या होता है। दोस्तों, इसे समझने के लिए एक उदाहरण लेते हैं। मान लीजिए ये कोई एक चित्र है जिसमें आपको एक बॉक्स एक स्प्रिंग के द्वारा संलग्न दिखाई दे रहा है। तो दोस्तों, मान लीजिए इस जो पिंड का है वो क्षेत्रफल A है और इसमें जो बल का मान है वो F है। तो दोस्तों, जब किसी पिंड पर एक बल लगाया जाता है तो उसमें थोड़ा या अधिक विरूपण हो जाता है, जो पिंड के द्रव्य की प्रकृति तथा विरूपक बल के मान पर निर्भर करता है। जब किसी पिंड पर एक विरूपक बल लगाया जाता है तो उसमें एक प्रत्यायन बल विकसित हो जाता है, जैसा कि आप इस चित्र में देख ही रहे हैं। ये प्रत्यायन बल मान में प्रत्यारोपित बल के बराबर तथा दिशा में उसके विपरीत होता है। तो दोस्तों, एकांक क्षेत्रफल पर लगने वाले इस प्रत्यायन बल को ही प्रतिबल कहा जाता है, जिसके अनुसार प्रतिबल बराबर है बल भाग क्षेत्रफल के, मतलब F भाग A के। प्रतिबल की SI इकाई न्यूटन मीटर वर्ग 2 होती है। प्रतिबल के 3 प्रकार होते हैं, जिसमें सबसे पहला होता है अनुदैर्ध्य प्रतिबल, दूसरा होता है अपरूपण प्रतिबल और तीसरा होता है जलीय प्रतिबल। दोस्तों, अगली वीडियो में हम प्रतिबल के प्रकारों के बारे में पढ़ेंगे। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में हमने सीखा कि ठोसों का परिचय क्या होता है, जिसके बाद हमने देखा कि ठोसों का प्रत्यास्थ व्यवहार क्या होता है। अगली वीडियो में हम देखेंगे कि प्रतिबल के कितने प्रकार होते हैं और हुक का नियम क्या कहता है। दोस्तों, मैं आशा करती हूँ आपको ये वीडियो अच्छे से समझ आया होगा। तब तक आप अपनी पाठ्य पुस्तक से इन सारे विषयों को दोहराने की कोशिश कीजिएगा। धन्यवाद।